हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले। बिल्कुल फ्री है। बात चाहे आज की हो या 1 साल पहले की, मैं उसे आज तक नहीं भूला रवि। खैर, मैं परसों वापस जा रहा हूँ रांची। अपनी कुर्सी से उठते हुए गोविंद अपनी फाइल्स को उठा के सामने वाले ड्रॉर में रख रहा था। अपने केबिन में बैठे हुए गोविंद अपने दोस्तों के साथ भूली बिसरी यादों में गुम था। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरे किस्से हमारी यादों की डायरी से। दोस्तों, आज की कहानी है झारखंड शहर रांची की। गोविंद, जो स्वभाव से काफ़ी शांत और सिद्धांतों वाला है, कम बोलना पसंद करता है। ऑफिस से निकलते वक्त गोविंद ने रवि को बाय कहा और बाहर की तरफ निकल पड़ा। गोविंद काफ़ी समय बाद अपने घर लौट रहा था, करीब 1 साल बाद। सारी पैकिंग हो गई, क्या भूल रहा हूँ। गोविंद का सारा सामान उसके बेड पर इधर उधर फैला पड़ा था, जिन्हें देखकर वह चुनाव कर रहा था कि घर उसके साथ क्या क्या सामान जाएगा। सब रखने के बाद पीछे जैसे ही पलट कर देखा तो एक धुंधली सी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में मौजूद उस चेहरे पर केक लगा हुआ था। ये रुशाली के बर्थडे की तस्वीर थी। आज तक गोविंद ने अपनी कीमती चीजों के साथ जैसे इसे संभाल कर रखा था। रूषा, जी हाँ रूषा, जिसे गोविंद बहुत प्यार करता था। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी कस्में वादे खाए थे साथ रहने के, पर शायद तकदीर को ये मंजूर ना था। गोविंद को रुशाली को छोड़ना पड़ा, पर ऐसी क्या वजह थी जो गोविंद ने ऐसा किया। गोविंद सुबह मुंबई से 1 दिन 8 घंटे की दूरी का सफर तय करके अपने घर पहुंच गया था। दरवाजा खोला तो सामने गोविंद की माँ थी। अपने बेटे को 1 साल बाद देखने पर उनकी आंखें भीगी हुई थी। गोविंद ने माँ को गले लगाया, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कितना दुबला हो गया गोविंद, कुछ खाता नहीं क्या? माँ बस भी करो, हर माँ को अपना बच्चा दूर रहने पर कमजोर ही नजर आता है। और वहाँ आपके हाथ की लिट्टी चोखा भी तो नहीं मिलता था। घर के अंदर कदम रखा तो सामने आंगन में दादी झूले वाली कुर्सी पर लेटे हुए एक हाथ में माला लिए जाप कर रही थी। दादी प्रणाम। जब आँख खुली तो दादी की धुंधली आंखों ने अपने लाडले पोते गोविंद को सामने पाया। गोविंद बेटा कैसा है, आ गया तू? बढ़ती उम्र के साथ दादी की आवाज में बुढ़ापे की खनक साफ नजर आ रही थी। जी दादी माँ, आ गया। गोविंद वहीं दादी के पैरों के पास बैठ गया। अरे उठ, जाके नहा ले, मैं नाश्ता लगाती हूँ। गोविंद नहाकर जैसे ही अपने घर की बालकनी में गया तो सामने रुशाली के घर पर नजर पड़ी। लाइटों से सजा रुशाली का घर गली के सभी मकानों को फीका कर रहा था। बहुत ढूंढने पर भी गोविंद को रुशाली नजर नहीं आई। वो जल्दबाजी में फर्स्ट फ्लोर से नीचे की ओर आया। गोविंद कहाँ जा रहा है? माँ मैं अभी आया। गोविंद रुक जा, रुशाली घर पर नहीं है। गोविंद के कदम ठहरे। उसने पलटकर अपनी माँ को देखा। बड़ी नाराजगी से गोविंद की माँ ने ऐसा कहा था। उसकी शादी हो गई है। गोविंद को जैसे झटका लगा, दिल की धड़कनें जैसे तेज हो गई थी। शादी? पर कब माँ? उसकी शादी हुए 8-9 महीने हो गए हैं। तेरे जाने के बाद ही उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। पर माँ क्यों, क्या हुआ? उसके घर वालों को पता नहीं है मैं और रुशाली एक दूसरे से? गोविंद चुपचाप इधर आके बैठ जाओ। माँ ने जैसे गोविंद को डांटते हुए बिठाया और नाश्ता लगा दिया। तुम्हें पता नहीं है क्या कि क्या हुआ था तुम्हारे जाने से पहले? हाँ माँ, मुझे सब याद है, पर बात इतनी तो नहीं बड़ी कि इतना बड़ा फैसला रुशाली ने अकेले में ले लिया और आपने मुझे फोन तक नहीं किया, ना रुशाली का कोई अता पता। गोविंद, इस बारे में हम बात ना करें तो ठीक ही है। गोविंद गुस्से में उठकर सीधा रुशाली के घर चला गया। रुशाली के घर का दरवाजा खुला। अंदर से हंसी की किलकारियां बाहर तक आ रही थी। छोटे छोटे कदम बढ़ाए गोविंद भी अंदर बढ़ा। सामने रुशाली के पिताजी थे। गोविंद, तुम कब आए? गोविंद ने पैर छुए। सबका हालचाल लेकर रुशाली के पिताजी ने गोविंद को शादी का न्योता दिया। बेटा, कुछ ही दिन में हम निम्मी की भी शादी कर रहे हैं। निम्मी रुशाली की छोटी बहन थी।
निमी गोविंद को देखकर नाखुश नजर आ रही थी। वो उसे देखकर वापस अपने कमरे में चली गई। बेटा तुम बैठो, मैं चाय भिजवाता हूँ। नहीं अंकल जी, मैं वो, अरे बैठो बैठो। रुशाली के पिताजी अंदर चाय लेने चले गए। घर में कुछ औरतों की मंडली संगीत गा रही थी, नाचना गाना हो रहा था। शादी वाला घर, उसकी रौनक साफ दिखाई दे रही थी, पर इस बीच रुशाली कहीं नजर नहीं आ रही थी। गोविंद निम्मी के कमरे की ओर बढ़ा। तुम यहाँ क्यों आए हो? अब रुशाली यहाँ नहीं रहती, तुम जा सकते हो। गोविंद शायद निम्मी की नाराजगी जानता था। निम्मी, मैं उस वक्त गुस्से में था, नहीं समझ पाया कि क्या करना है, पर मैं उसे छोड़ के तो नहीं गया था। प्लीज चुप हो जाओ गोविंद। निम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, बता दो रुशाली कहाँ है, कैसी है, कहाँ शादी कर दी उसकी। इतने में रुशाली के पिताजी चाय लेकर निम्मी के कमरे में ही आ गए। गोविंद, रुशाली जहाँ है बहुत खुश है, और जो हुआ उसे भूल जाओ, हम भी भूल गए। पर मैं नहीं भूला अंकल जी। रुशाली कहाँ है? देखो गोविंद, घर आए हो, चाय पियो और जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर रुशाली के पिताजी निम्मी को लेकर बाहर चले गए। गोविंद वहां से अपने घर वापस आ गया। अपने कमरे में बैठकर गोविंद उस छोटी सी भूल के लिए पछता रहा था। गोविंद को कुछ पल याद आ रहे थे। गोविंद, तुम मना लोगे ना सबको? मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? हाँ हाँ बाबा, अब तुम घर जाओ प्लीज, अपना ध्यान रखना, मैं कल आता हूँ। पर गोविंद उस शाम के बाद अगली सुबह रांची शहर आ गया था। गोविंद कुछ पल के लिए शांत हो गया था। उसे रुशाली की बहुत याद आ रही थी। याद आ रहा था वो दिन जो आज उसके लिए एक सदमा बन गया था। गोविंद सुनो ना। लाल कलर का सूट पहने खुले बालों में भागती हुई रुशाली गोविंद को आवाज लगा रही थी। अरे रुशाली, क्या हुआ बाबा? तुम्हारे लिए लिट्टी चोखा बनाया है, लो खा लेना, और सुनो ना, शाम को मिलते हैं। ठीक है बाबा, मैं अब जाऊं? पता है ना कहाँ मिलना है? वहीं अपना अड्डा। हंसते हुए रुशाली ने गोविंद से कहा। ठीक है बाय, मुझे निकलना है, अभी स्टेशन जा रहा हूँ मामा जी को लेने, शाम को सीधा वहीं आ जाऊंगा। शाम को दोनों रांची के रॉक गार्डन में बैठे हुए थे। गोविंद के कंधे पर सिर रखे रुशाली अपने ही प्यार की दुनिया में खोई थी। गोविंद, अब हमें इस रिश्ते को शादी के फेरों तक ले जाना है, तुमने क्या सोचा? हाँ रुशाली, मैं एक बार जॉब तो ज्वाइन कर लूँ, मुझे ज्वाइनिंग लेटर, कुछ ही दिन में मुझे मुंबई निकलना है। क्या? और मैं यहाँ अकेले? रुशाली की आंखें नम हो गई थी। नहीं बाबा, एंगेजमेंट करके ही जाऊंगा, फिर कुछ टाइम बाद शादी। दोनों अपनी दुनिया में खुश थे। एक दूसरे के घर जाना, साथ रहना, घूमना, उनका प्यार सबसे जुदा था। एक शाम गोविंद ने अपने घर में बात की। माँ, मुझे कुछ दिन में निकलना है, मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले रुशाली से एंगेजमेंट करके जाऊँ। हाँ हाँ बेटा, कल सुबह ही चलते हैं, तेरे मामा जी भी आए हुए हैं। सुबह सब तैयार होकर रुशाली के घर पहुंच गए। सब आपस में बातें कर रहे थे। रुशाली भी सामने बैठी थी और मंगनी की अंगूठी गोविंद को पहनाने के लिए बेचैन हुई जा रही थी। चलिए भाई साहब, रस्म शुरू हुई, तभी एक आवाज आई। रुकिए, एंगेजमेंट तो होती रहेगी, पहले लेन देन की बात कर ले। ये आवाज गोविंद के मामा जी की थी। गोविंद ने उन्हें हैरान होकर देखा। मामा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम चुप रहो गोविंद, बड़े बात कर रहे हैं। गोविंद के मामा जी ने अच्छे खासे खुशी के माहौल को संगीन कर दिया था। सब शांत हो गए थे। रुशाली के पिताजी ने जवाब दिया। जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई साहब, शादी में दहेज लेना गैर कानूनी है, हम भी खिलाफ है इसके, पर कुछ तो देंगे ही आप अपनी बेटी को, तो बस एक महंगी सी कार दे दीजिए। सब चौंक गए। रुशाली हैरान थी और गुस्से में भी। मामा जी, आप क्या कहे जा रहे हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, गोविंद ने बात संभालते हुए कहा। भाई साहब, बिना मांगे तो हम भी कुछ दे रहे थे, पर जहां मांग हो वहां हम अपनी बेटी नहीं ब्याह सकते। सब सन्न रह गए। रुशाली के पिताजी अब गुस्से में थे। तो हम कौन से मरे जा रहे हैं? गोविंद की शादी करवाने के लिए अब हमें लालची कह रहे हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं कि हम लालची हैं? गोविंद के मामा और रुशाली के पिताजी के बीच में बहस छिड़ गई। रुशाली चुपचाप थी, सबको सुनी जा रही थी।
बात इतनी बढ़ गई कि रुशाली के पिताजी ने गोविंद की माँ को कुछ कड़वे शब्द के, बहन जी अगर मांग थी तो पहले ही कह देते। झोली फैला के लड़के के नाम पर भीख मांगना, ये क्यों किया आपने? गोविंद की चुप्पी टूट गई। बस कीजिए अंकल जी, माँ के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकता। आप हद पार कर रहे हैं। हद तो तुम्हारे मामा जी ने पार कर दी गोविंद। अब ये शादी नहीं होगी। तुम लोग इतने लालची हो पता नहीं था। अच्छा हुआ वक्त रहते तुम्हारे पिताजी चल बसे, वरना तुम्हारे परिवार की इस हरकत पर आज वो बहुत शर्मिंदा होते, रुशाली के पिताजी ने कहा। तभी गोविंद के मामा जी ने रुशाली के पिताजी की गिरबान पकड़ ली। बस 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 कीजिए आप लोग। ये आवाज रुशाली की थी। गोविंद ये सब क्या है? गोविंद ने रुशाली को देखकर गुस्से में कहा। रुशाली तुम्हारे पिताजी ने आज मेरे पिताजी के लिए बहुत बड़ी बात कह दी। मुझे नहीं करनी ये शादी। और तुम्हारे मामा जी ने मेरे पापा की बड़ी इज्जत की है। मुझे भी नहीं करनी ये शादी। गोविंद अपने परिवार को लेकर वहां से चला गया। अपनी यादों से बाहर आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। काश मैंने बात संभाल ली होती। गलती तो वैसे भी मामा जी की थी ना। रुशाली तुम कहाँ हो? अपनी बालकनी में खड़े गोविंद रुशाली को याद कर रहा था। रुशाली की घर की तरफ नजर गड़ाए गोविंद खोया हुआ था। उसे रुशाली की छोटी बहन नजर आई। गोविंद ने तुरंत अपने कदमों को बढ़ाया। घर से बाहर निकलकर गोविंद निम्मी के पास गया। निम्मी रुको, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने दीदी को बहुत हर्ट किया। वो अपनी शादी वाले दिन कितना रोई और तुम वहां मुंबई में आराम से जिंदगी बिता रहे थे। नहीं निम्मी सुनो प्लीज। मैंने कई फोन किए, उसका फोन घर में माँ ने भी यही कहा कि सब ठीक है, आकर बात कर लेना। प्लीज मुझे उसका पता दे दो या फोन नंबर दे दो। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार बात करनी है उससे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ निम्मी। निम्मी थोड़ी शांत हुई और गोविंद के लाख मनाने पर उसने रुशाली का नंबर उसे दे दिया। पर फोन कल करना, अभी जीजा जी घर में ही होंगे। गोविंद दोबारा कोई गलती मत करना, हाथ जोड़ती हूँ। इतना कहकर निम्मी वापस अपने घर की ओर बढ़ गई। पूरी रात गोविंद सुबह के आने का इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही सबसे पहले उसने रुशाली को फोन किया। फोन उठाते ही, हेलो कौन? रुशाली, मैं गोविंद। रुशाली सन्न रह गई थी, एकदम शांत। प्लीज फोन मत काटना। इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया तुमने, मुझसे पूछा तक नहीं। प्लीज मुझे आज ही मिलो, मैं बहुत बेचैन हूँ। रुशाली दोपहर को ही गोविंद से मिलने रॉक गार्डन पहुंच जाती है। लाल साड़ी पहने, हाथ में लाल चूड़ा, खुले बाल, मांग में सिंदूर, रुशाली बहुत सुंदर लग रही थी। तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया, मेरा इंतजार तक नहीं किया, क्यों? गोविंद ने रुशाली से दर्द भरी आवाज में कहा। तुमने पूछा था जाने से पहले मुझे। मैं तुम्हें अगली शाम मिली थी। कहा भी था गोविंद, मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना, आओगे ना घर वापस? पर तुम निकल गए मुझे अकेला छोड़कर। और तुम्हारे जाते ही तुम्हारे मामा जी ने घर आकर फिर हंगामा किया, पापा को बेइज्जत किया। तुम अपने पीछे मुझे और मेरे परिवार को जलील होने के लिए छोड़ गए थे। वाह गोविंद, ऐसा था तुम्हारा प्यार? रुशाली मुझे कुछ नहीं पता, मुझे माफ कर दो। और क्या कहूँ, जिंदगी भर इस बात पर पछतावा करने के अलावा मेरे पास अब कुछ नहीं। मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे और तुम्हारे घर वालों से भी माफ़ी मांग लूँगा जाके। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। वो मेरे पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं। गोविंद तुम जाओ, वापस जाओ प्लीज़। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी। ठीक है मैं जा रहा हूँ रुशाली, तुम खुश रहना। बहुत प्यारी लग रही हो। बस ये सिंदूर मेरे नाम का होता तो आज बहुत खुशी होती मुझे। माफ़ करना। गोविंद रुशाली को अलविदा कहकर आगे बढ़ गया। दोस्तों, कभी कभी परिवार के छोटे छोटे मतभेद बड़ी जंग में बदल जाते हैं। एक छोटी सी भूल की वजह से दोनों का रिश्ता अधूरा रह गया। सुनते रहिए हमारी यादों की डायरी से प्रेम भरी कहानियाँ। लेती हूँ विदा, मिलेंगे एक नई प्रेम कहानी के साथ। तब तक ध्यान रखें, सेफ रहे। टेक केयर, बाय बाय।